श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 मार्च को देवताओं की होली का बहुत ही प्यारा सा संगम है। साथ ही साथ इस दिन पड़ रहा है मंगलवार का दिन। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में आपको एक शिव दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। ठीक है, वो कौन सा दीपक है, कहाँ पे हमें लगाना होगा और कैसे लगाना है, क्या डालना है, इन सभी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे एक आटे का दिया। तो सबसे पहला नियम यही समझेंगे कि इस उपाय के लिए आपको अपने घर से आटे का दीपक बनाना, ठीक है। अब जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही बनाना, नहीं, आपको जो भी जिस भी मॉडल का बनाना हो अपने घर पे आटे का दीपक बनाएंगे, ठीक है। यह दीपक आपको लगाना होगा चौमुखी दिया, ठीक है। चौमुखी दिया लगाएंगे। कोशिश करेंगे इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। अगर घी आपको नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे तिल का तेल डालेंगे, लेकिन सरसों का तेल नहीं डालेंगे, ठीक है ना। डाल दिया और अब इस दीपक को उठाएंगे और थोड़ा सा एक चुटकी आपको लेना होगा काला तिल और ले करके पहुंच जाएंगे किसी भी देवता के मंदिर में, चाहे भगवान शिव हो, भगवान हनुमान हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, कोई से भी देवता, देवी के मंदिर नहीं, किसी भी देवता के मंदिर जाएंगे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी। और आपको उस आटे के दीपक को चौमुखी दिए को जलाना होगा। साथ ही साथ जो एक चुटकी आपके पास में काला तिल है, वो आपको अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए साथ ही साथ अपनी फैमिली, परिवार का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। जो भी प्रॉब्लम, जो भी कष्ट आपके जीवन में होंगे, देवताओं की होली का यह उपाय अगर आपने अपने घर पे या फिर बाहर कहीं पे भी, किसी भी मंदिर या अपने घर पे कर लिया, तो सारे कष्ट आप पे खत्म ज़रूर होंगे, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, देवताओं की होली तो है ही, होली के अगले दिन जो भी दिन पड़ता है उस दिन देवताओं की होली मानी जाती है। साथ ही साथ इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। और अगर आप पे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही और आप बहुत परेशान हो उसका इलाज कराने में, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नियम समझिएगा इस उपाय को। आपको लेना होगा मात्र एक चुटकी काला तिल। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल लेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या करना है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको कितनी बार? 7 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार उस काले तिल को बालाजी का ध्यान करते हुए आपको घुमाना है। किसका स्मरण करोगे? बालाजी का ध्यान करते हुए उस काले तिल को बीमार इंसान के सर से लेकर के पैर तक घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद क्या करना है, आपको लेना होगा एक मिट्टी का दिया, ठीक है। इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल डालेंगे और इसमें लगाना होगा आपको गोल बत्ती का दिया। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे और इसको लेकर के पहुंच जाएंगे मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पीपल पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। जब पीपल पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो उस दीपक को यहाँ पे आपको प्रज्वलित करना है, जो भी आपकी कामना हो उसको बोल करके। अब यहाँ पे यह उपाय किसके लिए है? बीमारी के लिए। और आपने काला तिल उस बीमार इंसान के ऊपर से 7 बार घुमाया है। तो इस दीपक को जलाने के बाद में जो बीमारी का स्मरण है उसका स्मरण करेंगे, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे और पीपल पेड़ के नीचे ही जो दीपक जलाया है उसमें उस एक चुटकी काले तिल को डाल देना। जिस इंसान का नाम और गोत्र बोलोगे वो इंसान की बीमारियां सारी खत्म होगी, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो किसका स्मरण करेंगे? बालाजी का ध्यान करते हुए जलाएंगे। किसका? बालाजी का, ठीक है। अब यहीं पे बात आई है पीपल के पेड़ की, तो आपको मैं सतर्क करना चाहता हूं कि पीपल पेड़ की परिक्रमा अगर आपने शाम के टाइम पे कर ली भूल कर भी, अगर आपको नहीं पता है आपने भूल के भी कर लिया, तो आपका घर पूरा बीमारियों का घर बन जाएगा। इसीलिए पीपल पेड़ की परिक्रमा हमेशा करनी है। तो सुबह 10 बजे से पहले, उसके बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा कभी भी नहीं की जाती, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना होगा अबीर के साथ। अब बात करते हैं कि इस अबीर से आप करोगे तो आपको फ़ायदे क्या होंगे। उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इस उपाय के हम लोग समझ लेते हैं फ़ायदे। ठीक है, इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह दूसरा काम आएगा, आपके घर में कोई इंसान बीमार पड़ा है तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, आप इस उपाय को अपने घर पे करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे अबीर दिख रहे हैं। आप लोगों ने होली खेला होगा, अबीर आपके घर में अभी भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, जिस भी कलर का अबीर है आपके पास में, अबीर लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जैसे यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का ये त्रिपुंड लगा हुआ है ना, इसी तरीके से आपके पास में जो अबीर है, जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको उसी अबीर से त्रिपुंड लगाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, नाम और गोत्र उस इंसान का ज़रूर बोलना। बोलने के बाद में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में आपको एक काम और करना है। जब आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में ही जाओगे, तो वहाँ पर पहले से एक ना एक बेलपत्र चढ़ी हुई आपको नज़र आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वहाँ से कोई भी एक बेलपत्र आप उठा लेना और जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है या फिर क्रोध करता है, उस इंसान को किसी भी तरीके से उस एक बेलपत्र को खिलाना स्टार्ट कर दो। आप करके देख लीजिए, कोई भी इंसान आप पे घर का क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसके गुस्से क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए बहुत स्पेशल उपाय आप सबको करना चाहिए। ठीक है ना, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ। ठीक है, ये उपाय मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा होता है कि मुझे करना होता है कोई सा भी उपाय, तो ये मैं उपाय सबसे पहली प्रायोरिटी रखता हूँ। बहुत ही छोटा आसान सा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी बरसों पुरानी कोई भी इच्छा होती है, वो सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के दाने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 चावल के दाने लेना, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 2 चावल के दाने के साथ में आपको लेना होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा लाल चंदन, बस 1 चुटकी आपको लाल चंदन लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेंगे और इसी जल के अंदर 1 चुटकी लाल चंदन डालेंगे और जो 2 मैंने आपको चावल के दाने दिखाए उसको भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद आप करना क्या है, यहीं पे सारी चीज़ें समझने वाली हैं और आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपको क्या करना है, उस कलश का जल, आधा जल आपको समर्पित करना है बेल पेड़ के नीचे। चाहे सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, कभी भी, दोपहर में भी कर रहे हो, आधा जल आपको समर्पित करना है बेल पेड़ के नीचे, यानी बेल पेड़ की जड़ में। और बाकी का बचा हुआ जो आधा जल आपके कलश में है, आपके लोटे में है, वो समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यानी कि आधा जल बेल पेड़ के नीचे और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और दोनों जगह समर्पित करोगे तो आपको अपने विशेष, अपनी इच्छाएं महादेव से कहते हुए चले आना है। ठीक है, सिर्फ करके देख लीजिएगा। आपको हफ्ते में जब भी टाइम मिलता है, कोई भी एक दिन आप चूज़ कर लो और उस दिन इन सभी उपाय को किया करो। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारे से उपाय हैं, आप सबको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन कई लोगों का सिर्फ एक ही उपाय करने से पूरा इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सच्चे मन से करते हैं, उनके अंदर कोई मन में कोई चोट नहीं होता, किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचते, इसलिए महादेव भी उनकी बातों को सुनते हैं। तो आप भी अपने मन में कोई भी छल कपट ना रखें, प्रेम से रहें, लोगों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करें, प्रेम से व्यवहार करें, किसी से जलने वगैरह की ऐसी कोई हैबिट ना बनाएं। जीवन में हमेशा आप आगे जाएंगे और एक ही बार में महादेव आप सभी की सारी बातों को ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।